सोचा नहीं था कि कभी ऐसे दिन भी आएंगे कि हम 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी मनाएंगे। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत IASP यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। इसका मतलब हर साल लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग अपना जीवन स्वयं खत्म करते हैं। मुझे ये सोचकर ही डर लगता है कि इंसान आखिर क्यों इतना तड़पता है कि समस्या से लड़ने की बजाय उसे अपना जीवन खत्म करना आसान लगता है। आजकल लोगों में अवसाद यानी डिप्रेशन लगातार क्यों बढ़ रहा है? हर कोई अपने ही अंदर एक अलग जंग क्यों लड़ रहा है? हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ गए। आखिर ये कौन सी परेशानियां हैं जिससे इंसान न जीत पा रहा है? हमारे माता पिता भी तो लड़ते आए हैं इन समस्याओं से, तो हम लोगों का संयम क्यों इतनी जल्दी जवाब दे रहा है? आत्महत्या का अर्थ सिर्फ स्वयं के द्वारा स्वयं की हत्या नहीं, इसका एक अर्थ दूसरों के द्वारा दी गई प्रताड़ना की वजह से खुद का जीवन व्यर्थ समझ खुद को खत्म करना भी है। मानसिक तनाव तो केवल एक शब्द है, पर इसके पीछे बहुत लोगों की मिलीभगत है। आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें डिप्रेशन सबसे प्रथम है। गरीबी से न जीत पाया कोई, तो कोई दहेज कुप्रथा की चपेट में आ गया। प्रथा के नाम पे बहुत ही मन को दुखी किया जाता है। हमने भी ये किया था, अब तुम भी करो, ये कह जबरदस्ती प्रताड़ित किया जाता है। कभी पारिवारिक समस्याएं तो कभी प्रेम के अभाव में अकेलापन उसे जीने नहीं देता। कोई बीमारी से परेशान है तो कोई बेरोजगार है, कोई एग्जाम्स में नाकामयाब है तो कोई भावनात्मक रूप से कमजोर है, कोई लोग क्या कहेंगे कि सोच से ग्रसित है तो कोई खुद ही में उलझा हुआ है। पर कोई ही शख्स ऐसा है जो हर तरीके से सुलझा हुआ है। चलो आज सोच ही लेते हैं कि लोग क्या क्या कह सकते हैं, कैसे वो हमारे अंदर ही हमें खत्म करते हैं। पैदा होने पे रंग और लिंग में भेद वो करेंगे, कभी बच्चे के बैठने तो कभी चलने पे भी वो टिप्पणी करेंगे। स्कूल जाओगे तो मार्क्स पे भी जज करेंगे, मार्क्स अच्छे आ गए तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चा अच्छा होना चाहिए वो कहेंगे। बोर्ड का रिजल्ट तो मानो जैसे सुखी जीवन का आधार हो, कम मार्क्स लाने वाले का जीवन तो जैसे उनके लिए बेकार हो। कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है ये भी तो उनके लिए एक मुद्दा है। घर से दूर अच्छे कॉलेज में चले गए तो बच्चा बिगड़ जाएगा क्योंकि संस्कारी नहीं है। कॉलेज ठीक ठाक है पर घर के पास गए तो बच्चा इतना होशियार नहीं है वो कहेंगे। कॉलेज खत्म होते ही जॉब भी तो उन्हें बतानी है, जॉब भी लग गई तो फिर सैलरी पे बात आनी है। फिर शादी करके सेटल हो जाओ उनकी राय होगी। अब शादी माँ बाप की मर्जी से करो, ये उनकी अगली डिमांड होगी। खुद की पसंद से कर ली तो बद्दुआएं मिलेंगी और तुम पछताओगे। फिर खुश भी अगर रह लिए तो अब दादा दादी कब बनाओगे? फिर से लड़के लड़की में रंग और लिंग भेद कर वो चक्रव्यूह दोबारा से चल जाएगा, जिससे फिर कोई नॉर्मल इंसान तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। पहले आपके दिल की बातें पूछेंगे और फिर कमियां बता तुम्हारे ही दिल को तोड़ेंगे। दिल तो चलो जुड़ भी जाए, फिर तुम कैसे नाकामयाब हो तुम्हें बता तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो तोड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं कह तुम्हें मगरमच्छ के मुंह में ले जाके छोड़ेंगे। ये जिन लोगों का इतना हम सोच रहे हैं, मुसीबत में वो सब मुंह मोड़ेंगे। फिर अपनी अपनी जिंदगी की व्यस्तता बता तुम्हें निकम्मे की कैटेगरी में तोलेंगे। ऐसे ही तुम्हें अपनी बातों में उलझा कामयाबी से दूर कर देंगे। अपनी गलत परिभाषाएं समझा तुम्हें नाकामयाब बोलेंगे। कोई अलग हटके कुछ करे तो उसको नहीं वो छोड़ेंगे। कोई इस फिजूल की जंग से अगर जीत गया और दुनिया में उसका नाम हुआ सिर्फ, फिर नहीं वो कुछ बोलेंगे। तुम्हारे जीने मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी कर लो चाहे,
वो कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे। इसलिए दूसरों के सोचने का काम तुम मत करो, उनका ये काम उन्हीं पे छोड़ दो। अपने आप को किसी से कम मत समझो और अपना एक लक्ष्य बनाओ। सही दिशा में फिर पूरी मेहनत कर अपनी नज़र में खुद को कामयाब बनाओ। दौड़ न सको तो पैदल चल लेना, पैदल भी न चला जाए तो थोड़ा बैठ के आगे बढ़ लेना। बैठ भी न पाओ तो रेंग के आगे बढ़ना, रेंग भी न पाओ तो मदद की गुहार लगा लेना। समय से पहले तो तुम मरने से रहे, तो मरने की कोशिश में अपना समय न गंवा देना। आत्महत्या के चक्कर में कहीं तुम खुद को अपाहिज न बना लेना, वो तो फिर बेवजह जीवन में परेशानी बढ़ाना होगा। मर भी नहीं पाओगे और फिर जीने का भी न कोई ठिकाना होगा। हमारे माता पिता भी तो लड़के जीत आए हैं, चाहे समस्या के रूप अलग रहे हैं। आत्महत्या का कारण समस्या नहीं, समस्या को देखने के नजरिए हैं, वरना कोई नहीं आज जिंदा होता, क्योंकि वक्त के पहिए सबके लिए समान रूप से चले हैं। आत्महत्या करने से पहले एक हकीकत तुम ये जान लेना, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, अपनों के लिए कई और समस्याओं का बुलावा है। जान है तो जहान है, मरने के बाद कोई जीवन है या नहीं ये हमें नहीं अनुमान है। मरना नहीं जीना है, सबकी सोच को बदलना है। बुरे वक्त के बाद अच्छा ही वक्त आना है। ये दिन भी गुजर जाएंगे, सोच बस कुछ लम्हे तुम ठीक से बिता लेना। अकेले न बिता पाओ तो किसी अपने को बुला लेना, किसी अपने को भी न बुला पाओ तो चाहे किसी अनजान को तुम सता लेना। पर मन से हार आत्महत्या की कोशिश में तुम अपनों की जिंदगी न जहन्नुम बना देना। तुम हो, वो हैं, हर किसी की अलग ही खासियत है। तो दूसरों को कुछ साबित करने के चक्कर में तुम खुद को ना गवा देना, तुम खुद को ना गवा देना। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 की थीम वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड है। आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए हमें मिलकर आगे आना होगा और इसे रोकने के लिए काम कर हमें लोगों को बचाना होगा। मदद सिर्फ गरीबों की पैसों से नहीं होती, पुण्य तो किसी मानसिक तनाव से ग्रसित इंसान को तनाव से मुक्त करना भी है। दूसरों को समझ उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाना है। वो इस जंग में अकेला नहीं है, बस उसे इतना विश्वास दिलाना है। तुम्हारी मीठी वाणी किसी का जीवन बचा सकती है। तो तानों को छोड़ हमें अपने शब्दों को सम्मानपूर्ण करना है। मदद भी न कर पाओ तो किसी की वेदना का कारण नहीं बनना है। हम इंसान हैं तो बस इंसानियत निभा एक अच्छा इंसान बनना है, बस एक अच्छा इंसान बनना है।